नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को मॉडल में आपका अपना राज्य देखता रहा होगा, जिसके चलते जो बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम है वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंचेगा। तो आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करें, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा सहित इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 30 जून के दिन देखने को मिलेगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 30 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा होगा, तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। 1 जुलाई के दिन देखिए, छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं, जैसे कि कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जासपुर, सुरगुजा, कोरिया। इन क्षेत्रों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके कारण कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 1 जुलाई के दिन देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र पहले उत्तरी छत्तीसगढ़ तक सीमित था, लेकिन वो अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो उसके प्रभाव से अभी भी भारी बारिश का सिलसिला मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक देखा जा सकता है। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और जो निचले क्षेत्र हैं यानी कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना दूर दूर तक देखी जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 2 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन देखिए, आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रह सकता है, क्योंकि जो पहले वाला सिस्टम था वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर कम देखा जाएगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश का दौर तो जारी रहने की आशंका है, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका अभी भी छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। यानी सबसे कम बारिश की संभावनाएं कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के जो भाग हैं इन क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं निरंतर छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जैसे कि कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला 4 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है।
मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, फिर भी निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश का सिलसिला मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो देखिए, जिन भागों पर बादलों का आगमन कम रहेगा और बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा रही है, उन क्षेत्रों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है, जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी। इन क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात का न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के भागों पर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। 5 जुलाई की तरफ देखने वाले हैं दोस्तों। 5 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि फिर से एक बार बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि मध्य जिले, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़। इन भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों, जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, जैसे कि कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर के आसपास के भागों पर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 5 जुलाई के दिन रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो देखिए, लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों सक्रिय बना रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कि 5 जुलाई के दिन, अभी तक तो हम बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। तो सबसे अधिक टेम्परेचर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि बारिश की संभावनाओं में निरंतर कमी बनी हुई है। तो देखा जाए तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।